क्या पबजी मोबाइल वापस आएगा? हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डिस्कशनल जानकारी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बीते हुए कल के बारे में, यानी कि 2 सितंबर बुधवार को। यह मतलब कि कल 118 चाइनीज़ ऐप और बैन हो चुके हैं। पहले तो 57 चाइनीज़ ऐप बैन हुए ही थे, जिसमें टिकटॉक मोस्ट पॉपुलर ऐप जो बैन हुआ वो तो हो ही गया। बोल रहे थे आएगा आएगा आएगा, कहाँ है, नहीं है। तो 113 जो कल ऐप 118 चाइनीज ऐप जो कल बैन हुए हैं, उसमें से मोस्ट पॉपुलर गेम या फिर ऐप बोल लें पबजी मोबाइल, ये भी बैन हो चुका है। अब बहुत सारे एक्टिव यूज़र जो पबजी खेलते थे इंडिया में, 13 मिलियन से भी ऊपर एक्टिव यूज़र पबजी खेलते थे। तो वे सोच रहे होंगे कि क्या पबजी फिर से वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तो बैन हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि वापस आ जाए। तो वापस कैसे आएगा तो जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पबजी मोबाइल क्या चाइनीज़ ऐप है या फिर साउथ कोरियन ऐप है, कोरियन ऐप है। पहले तो हम लोग जानते थे कि ये कोरियन ऐप है, तो ये फिर बैन कैसे हुआ चाइनीज़ ऐप बोल के। तो सबसे पहले इसकी कहानी जान लेते हैं कि पबजी मोबाइल चाइनीज़ थी या फिर पबजी मोबाइल कहाँ से आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि पहले पबजी मोबाइल थी ही नहीं। पहले पबजी पीसी था, जो कि पीसी में खेला जा सकता था केवल। जब पबजी पीसी जिसके अंडर आता है, यानी कि ब्लू व्हेल कंपनी, इन्होंने पबजी पीसी बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इन्होंने सोचा कि इसे अदर कंट्री में भी पॉपुलर करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चाइना में पॉपुलर करते हैं। तो इन्होंने चाइनीज़ कंपनी, गेम कंपनी या ऐप कंपनी, गेमिंग कंपनी बोल लें, टेंजेंट कंपनी नाम है उनका, टेंजेंट गेम्स। उन्होंने टेंजेंट गेम से संपर्क किया और इन्होंने बोला कि हम आपके कंट्री में इस गेम को चलाना चाहते हैं। तो दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किए और राज़ी हो गए कि हाँ आप चला सकते हैं, आप चलाइए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो टेंजेंट कंपनी ने क्या सोचा कि ये तो पबजी पीसी केवल पीसी के लिए है, इसके बावजूद भी, मतलब इसके अलावा हम लोग पबजी मोबाइल बना देते हैं जो मोबाइल में, एंड्रॉयड में भी चलेगी। तो इसके लिए टेंजेंट गेम्स ने परमिशन मांगी ब्लू व्हेल कंपनी के मालिक से, जो कि प्लेयर अननोन नाम है उनका। उनसे परमिशन मांग कि हम एक पबजी मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, गेम बनाना चाहते हैं जो इसके एकदम क्लोन होगा, यानी कि इसके जैसा ही होगा, वो केवल मोबाइल में चलेगा और ये पीसी में चलेगा। तो उसने राज़ी कर लिया, ठीक है आप बनाइए। और इसने बनाया और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इसने फिर सोचा कि ये चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और इतना पॉपुलर हुआ कि जब सरकार की इस पर नज़र पड़ी इस गेम पे, तो सरकार ने इसे बैन कर दिया। वो क्यों? ये कहकर बैन किया कि हमारे युवा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसके चलते। इसमें खून खराबा दिखाया गया है, जो रियल में होते हैं, बम ब्लास्ट, फायरिंग। इससे हमारे युवाओं पर या यंग यूथ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और इससे गलत विचार आ रहे हैं हमारे देश के यूथ को। ये कहकर इस गेम को चाइना में बैन कर दिया गया। तो चाइना ने क्या किया, ये अदर कंट्री में इसे फैला दिया, जो कि एक इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद। तो ये जब गेम आया, चूँकि ये पहले ही चाइना में पॉपुलर था, इसलिए ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और बहुत ज़्यादा लोग खेलने लगे पबजी। मैंने अभी बताया कि केवल इंडिया में 13 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर खेलते हैं पबजी डेली। हो सकते हैं आप उनमें से एक हो। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग खेलते थे पबजी भारत में बैन होने से पहले। तो ये बैन क्यों हुआ? क्योंकि भारत पे पबजी बैन इसलिए हुआ क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप टेंजेंट गेम्स के द्वारा बनाया गया है। चूँकि ये पूरी तरह चाइनीज़ ऐप नहीं है, क्योंकि इसने परमिशन लेके बनाया है ब्लू व्हेल कंपनी से,
और ये 10% पे बनाया है, यानी कि अगर 100% कोई भी प्रॉफिट होता है इस गेम से तो 90% ब्लू व्हेल कंपनी रखेगा और 10% ही चाइना रखेगा। यानी कि चाइना में 10% मोबाइल पबजी मोबाइल से आता था, तो इसलिए भी बैन किया। और इससे डाटा लीक का भी डाटा लीक का भी टेंशन था कि भारत के लोगों को डाटा लीक कर देगा, यानी कि जो परमिशन दे रहते थे पबजी मोबाइल में उससे डाटा लीक भी हो सकता था। इसके कारण बैन हो गया पबजी मोबाइल भारत में, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जो अभी देख ही रहे हैं, हाल ही में बहुत तनाव चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच। चाइना घुसपैठ कर ले रहा है, वो पता नहीं किस बात के लिए लड़ रहा है, ये वो झूठ मूठ का। तो इसके कारण भी अच्छा किया इंडिया जो उसका ऐप बैन कर दिया। इससे डाटा लीक का भी डर हो सकता था, जो कि वो अपने देश को सिक्योर करने के लिए ये ऐप बैन कर दिए। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या ये गेम वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, वैसे तो ये जो गेम है पबजी मोबाइल, ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ भी सकता है कैसे, पहले जान लेते हैं कि नहीं आ सकता है कैसे। क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ तो सब बोल रहे थे आएगा वापस आएगा, नहीं आया, सब ताकते रह गए और बहुत सारे ऐप यूज़ करने लगे, लेकिन वो टिकटॉक नहीं आया। वैसे ही, लेकिन इसमें एक शर्त है, क्योंकि ये केवल चाइनीज़ ऐप नहीं थी, यानी कि ये अपना चाइनीज़ ऐप नहीं था। पबजी मोबाइल जो ऐप गेम है, ये चाइनीज़ ऐप नहीं था, टोटली पूरी तरह चाइनीज़ ऐप नहीं था। इसमें ब्लू व्हेल कंपनी का अधिकांश हिस्सा था कि केवल 10% ये टेंजेंट गेम्स यानी कि चाइनीज़ कंपनी इसे प्रॉफिट लेती थी। तो चाइना में इसलिए भारत में इसलिए बैन किया गया क्योंकि बनाया किसने था, चाइनीज़ कंपनी ने, टेंजेंट गेम्स ने। तो हो सकता है कि अगर ब्लू व्हेल कंपनी अगर चाइनीज़ कंपनी से जो पबजी मोबाइल 10% दी थी उससे शेयर ले ले, और ये खुद अपने पास ये डाटा सब रखती है जो कि किसी भी कंट्री के लिए सेफ हो, तो हो सकता है कि पबजी मोबाइल भारत में फिर से वापस आ सके। इसके लिए हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि क्या रिएक्शन होता है या क्या आगे की कार्रवाई होती है। तो अभी तक तो देखा गया है कि जो भारत में बैन हो चुके हैं ऐप, वैसे तो ज़्यादातर आ गए, लेकिन अभी हाल ही में पबजी बैन टिकटॉक बैन हुआ, वो तो वापस नहीं आया। जो भारत में बैन हो जाते हैं, कई बार भी टिकटॉक बैन हो चुका था लेकिन आ जाता था, लेकिन अब की बार जो बैन हुआ तो चला ही गया, वापस आया ही नहीं, अब का आएगा भी नहीं। और चूँकि अभी तो तनाव भी चल रहा है भारत से और चाइना से, तो हो सकता है कि ना भी आए। लेकिन ये शर्त बनता है कि अगर ब्लू व्हेल कंपनी अपना शेयर ले टेंजेंट गेम्स से, तो पबजी मोबाइल भारत में आ सकता है। तो यही बात थी। और आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टॉप ऐप्स देख लीजिए कौन कौन बैन हो चुकी थी, जिसे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप बैन हो चुके हैं इंडिया में, आपके सामने लिस्ट है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं इंडिया में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एक लाइक जरूर